वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। कभी 400 पार और अब 200 पार। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। कल 14 नवंबर को बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका फैसला हो जाएगा। बिहार की जनता ने अपना फैसला मतदान पेटियों में बंद कर दिया है, लेकिन अब एग्जिट पोल में जिस तरीके से बिहार में एनडीए को 200 पार बताया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने किस तरह से मीडिया को जमकर घेरा है और एग्जिट पोल को ही नकार दिया है, वो हम आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता रहा है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार की जनता अपने मुद्दों पर वोट कर चुकी है। अब 14 नवंबर को क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से मीडिया को घेरा है और एग्जिट पोल को नकार दिया है। वैसे यहां पर एक चीज ये भी मैं आपको बता देती हूं कि जब भी बिहार में 5 से 10%, यहां तक कि 2% भी अगर वोट बढ़ा है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। ये भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन ट्रुथ पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। बिहार में एग्जिट पोल अलग अलग जो है एजेंसीज के सामने आ रहे हैं। सभी में मैक्सिमम ये बताया जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार है वो बिहार में सत्ता वापसी कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन सभी एग्जिट पोल्स को नकारा है वो देखने लायक है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम आएगा और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि शपथ वो मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे। तो जैसा कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर आ रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि बिहार की जनता जो इस बार खुलकर बाहर निकली है वोट करने के लिए, बिहार में सारे रिकॉर्ड टूट गए। 20 सालों के जो वोटिंग प्रतिशत थे वो ध्वस्त हो गए, और इस बार बिहार ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है जरा वो भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा और जदयू के लोग बौखला गए हैं। इस बार 2020 की तुलना में 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। हर विधानसभा में 30,000 से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि इसका मानक क्या है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। असली रिजल्ट क्या होगा ये आपको 14 नवंबर को पता चलेगा। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि सैंपल सर्वे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। पिछली बार मतगणना को धीमा करने की कोशिश की गई थी, पिछली बार बेईमानी भी हुई थी। इस बार क्लीन स्वीप होगा और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार मतगणना में बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। अगर काउंटिंग में बेईमानी हुई तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि हमें बहुत ही पॉजिटिव सूचना मिली है। 1995 से भी बेहतर फीडबैक मिला है। सभी मतदाताओं ने सरकार के खिलाफ वोट डाला है। इस बार बदलाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव का ये कहना और तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है और बिहार की जनता ने जैसे वोट दिया है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में वाकई इस बार कुछ बड़ा गजब का खेला होने वाला है। ज्यादा वक्त भी नहीं है, कल ही यानी अब 14 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका भी फैसला हो जाएगा। एक
कुछ एग्जिट पोल जो हैं जो सामने आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनडीए जो है वो 200 पार है और एनडीए जो है वो 200 के करीब सीटें लेकर के आएगी। महागठबंधन को 100 भी सीटें जो है मुश्किल से मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जरा वो भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे सर्वे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है। देखिए, ज्यादातर मैक्सिमम आप जितने भी एग्जिट पोल बिहार को लेकर के हो रहे हैं उसमें आप ये मानिए कि नतीजों में ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ जर्नो मिरर नामक एजेंसी की तरफ से जो एग्जिट पोल है वो कराया गया है, उसमें राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक ये सर्वे है जो यहां पर कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। आप आज तक का देख लीजिए, आप एबीपी का देख लीजिए, आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का सर्वे देख लीजिए, एग्जिट पोल देख लीजिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन जो जर्नो मिरर का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि भाई बिहार में महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। इस पोल में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें, एनडीए को 100 से 110 सीटें, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें और बाकी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो ये सर्वे हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाई किसी ने तो हिम्मत दिखाई है सच दिखाने की, किसी ने तो ये बताया है कि बिहार में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। बिहार में एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल है वो 38 जिलों के 150 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा मतदाताओं की राय पर जो है वो तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों के मतदाताओं की जो राय है वो भी जानी गई है। सर्वे में ये कहा गया है कि महागठबंधन को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता का समर्थन मिला है, जबकि एनडीए को सत्ता विरोधी लहर का कुछ असर झेलना पड़ा है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है और 122 सीटों पर यह मुकाबला अब कांटे की टक्कर का होने जा रहा है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि भाई मीडिया में ये जो है एकदम सेट कर दिया गया है कि नहीं बिहार में जो है वो एनडीए की सरकार दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई बिहार में जो एग्जिट पोल है वो नहीं है जो बाकी मीडिया में दिखाया जा रहा है, बल्कि वो है जो बिहार की जनता तय कर चुकी है। इस बार क्लीन स्वीप जो है वो होने जा रहा है और बिहार में महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। अब इसी बीच में एक और जो है वो हम आपको चीज बताते हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा इस वक्त बवाल मचा हुआ है। खुद आरजेडी की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्योंकि 14 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसी बीच में कुछ खाली पेटियों के वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद हैं, इसको लेकर के काफी ज्यादा जो घमासान है वो छिड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको जीतना ही है तो आप ईमानदारी के साथ जीतिए। इस तरीके से लोगों को गुमराह करके दूसरी तरफ उनको भटका करके दूसरी तरफ आप वोटों की जो चोरी है वो करवा रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो किसने ये वीडियो शेयर किया है? आरजेडी ने तो शेयर ही किया है। इसके अलावा और किसने इस वीडियो को शेयर किया है वो भी जरा हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है, आप ये वीडियो देखिए और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, मनीष तिवारी नाम के जो यूजर हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक ट्रक है, उसके अंदर जो बक्से हैं वो लोड हैं और वो बक्से जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ता है ये बक्से खुलते हैं और ये बक्से पूरी तरीके से खाली होते हैं। जब ये ट्रक जा रहा था तो उस वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इस ट्रक को लेकर के काफी ज्यादा शक जाहिर किया और कहा कि इसमें ईवीएम जो है वो ले जाई जा रही है। तो इसको लेकर के काफी बवाल हुआ और ये वीडियो आप देखते जाइए। मनीष तिवारी जो हैं इन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदा एक्स पर लिखा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा है। ब्रेकिंग, सासाराम में रात के 3 बजे जनता ने एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा। ट्रक स्ट्रांग रूम से निकला था। ट्रक में बैलेट बॉक्सों से भरा हुआ था। जब स्ट्रांग रूम की जांच हुई तो पाया गया कि सीसीटीवी बंद था। बिहार में इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? अब समझिए एग्जिट पोल क्यों एनडीए को 210 सीटें जो है वो दे रहे हैं। इसके साथ ही ये जो कई तरीके के सवाल हैं वो खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ ये भी चीजें अखिलेश यादव ने एक और जो है इस पूरे मामले में जो ट्विस्ट
ट्विस्ट है वो ला दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये वही मीडिया है जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जो एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी ये 400 पार एनडीए को करा देते, और अभी हाल ही में एक दिग्गज बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं धर्मेंद्र, उनकी जो झूठी खबर है उनके इस दुनिया से जाने की, वो भी बड़े महान पत्रकार लोगों ने, बड़े मीडिया के चैनलों ने इसको चलाया था। तो ऐसे लोगों की बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपके स्क्रीन पर जरा सुनिए। अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं, और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाएं किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है, और ये चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ, तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम, कहां सर मारे बताओ हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। अखिलेश यादव का साफ साफ ये कहना है कि भाई इन लोगों पर बिल्कुल आपको यकीन करना नहीं है। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इन लोगों को प्रोपागेंडा बनाने के लिए, लोगों के बीच में एकदम हवा बनाने के लिए इस तरीके से जो चीजें हैं वो करी जाती हैं। तो जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है और आज की ये जो रात है वो नेताओं पर बड़ी भारी पड़ने वाली है। जैसे अखिलेश यादव का कुछ हद तक कहना जो है वो लोगों को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, धर्मेंद्र जी इतने दिग्गज नेता, वो अभी जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, उनको श्रद्धांजलि तक जो है चैनलों ने देती थी, कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दे दी थी। तो इस तरीके से गलती ना करने की जो बात है वो अखिलेश यादव ने कही है। फिलहाल ये आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये रात किस तरीके से नेताओं पर भारी होने वाली है, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने सारी अपडेट्स लेकर के। नमस्कार।